आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट will discharge a debt which is due as ₹848 at the end of 4 years at 4% per annum simple interest. A 212, B 200, C 250, D 225। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाला इक्वेशन है। तो जनरली इक्वेशंस क्या होते हैं लोगों को समझ में नहीं आते, सबसे पहली बात है। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है कि मतलब इसमें 848 क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और साथ साथ करते भी रहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ों को समझना चाहते हैं और इम्बाइब करना चाहते हैं, इम्बाइब मतलब ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसको साथ साथ करने की, अगर साथ साथ नहीं कर रहे हैं तो देखने के बाद एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपके भले के लिए कह रहे हैं, आप मेरा वीडियो देखें या ना देखें। ठीक है, लेकिन किसी भी वीडियो को देखें या आप कोई भी काम करें तो उसको साथ साथ करने की कोशिश कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट की कि सर इस पे वीडियो बनाइए, मेरे को हमको समझाइए क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट which is due as 848 at the end of 4 years at 4% per annum simple interest। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आदमी को कुछ अमाउंट उसने लिया उधार पे। ठीक है, उसने कुछ अमाउंट उधार पे लिया है, उसको ये कह रहा है कि 4 साल में चुकाना है 4% पर एनम पे। ठीक है, अगर वो 4 साल में एक ही बार में चुकाएगा, ठीक है, समझ लीजिए कि आज मैंने कोई अमाउंट लिया, अगर मैं उस अमाउंट को मान लीजिए 700 रुपये लिए मैंने, अगर वो बोलते हैं कि 4 साल बाद मुझे चुकाना है 4% पर एनम पे, तो मैं उसको एक ही बार अमाउंट दूंगा 4 साल में इतना। लेकिन अगर मैं उसको अपना सहूलियत देखूं, ठीक है, अगर मैं अपनी सहूलियत देखूं कि मैं अगर हर साल उसको पे कर सकता हूँ कुछ अमाउंट, तो वो क्या करता है, उसको बराबर हिस्सों में कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, मुझे इस अमाउंट से कम हो जाता है और मुझे एक तो पता भी नहीं चलता है कि ईयरली मैं उसको कुछ कुछ पे कर दे रहा हूँ। जैसे 700 रुपये मैं आपको एग्जांपल दिया, 700 रुपये लिया, उसको उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया विथ इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें भी इंटरेस्ट होता है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर 700 रुपये लिया तो उसको 4 से डिवाइड करके उसने मेरे को दे दिया 175 के हिसाब से, नहीं, उसमें भी वो इंटरेस्ट लेता है। तो आइए इसको हम समझते हैं अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात हम देखेंगे कि 848 हमें 4 साल बाद चुकाना है। ठीक है, और अगर हम 848 ना चुकाना चाहें एक ही बार में और इसको इंस्टॉलमेंट में चुकाना चाहें तो इससे कम रुपए में हम चुका सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, हालांकि प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन में निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम एक क्लैरिटी बेस करने के लिए मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालने से हमें क्या फ़ायदा होता है। हमें पता तो चलेगा कि कितना उस इंसान ने लिया। तो आप एग्ज़ाम में प्रिंसिपल अमाउंट मत निकालिएगा, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी, तो आप उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, हेयर सम ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 824 रुपीज़ है। ठीक है, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट मीन्स ये अमाउंट है जो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के ये हो रहा है। तो हमें यहाँ पे अगर पता करना है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स उसने कितना अमाउंट उसने उधार लिया था, तो उसको पता करना है तो हम कैसे निकालेंगे। अमाउंट हमें दिया गया है 824, अमाउंट पता ही है आपको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इसको आप फर्दर ब्रेकअप करेंगे तो प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। तो ए इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P प्लस RT/100। अमाउंट हमें 824 देना है, सॉरी 848 है, यहाँ पे करेक्शन से 848। ठीक, P प्लस PRT/100। तो यहाँ पे अमाउंट 848 हमारा है, दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग रहा है, P रेट हमें दिया गया 4, टाइम पीरियड भी दिया गया है 4 ईयर्स। तो 4 × 4 16/100।
ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, P इंटू 116/100। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 731.03। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है यहाँ इस सिनेरियो में, प्रिंसिपल अमाउंट ये है कि आपने इतना रुपये उससे लिया है, किसी बैंक से या किसी से भी आपने कर्ज में जो लिया है इतना रुपये लिया है, जो कि आपको ये बोल रहा है कि 4 साल बाद आप मेरे को दोगे तो 848 रुपीज़ दोगे। ठीक है, 4 साल बाद आप दोगे मुझे तो कितना दोगे, 848 रुपीज़ दोगे 4 साल बाद 4% पे। अब ये आप इसको सिंपल इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो 731 इंटू 4 करेंगे तो आपका यही वैल्यू आएगी, अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट आप करेंगे तो 848 वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका लेना देना कुछ नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट निकालने का, लेकिन ये आपको क्लैरिटी कि देखिए आपने इतना रुपये लिया, आपको 4 साल बाद इतना देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप 4 साल बाद नहीं देना चाहते, हर साल देना चाहते हैं, तो आपका इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि 848 डिवाइड बाई 4 नहीं होगा, उससे कम होगा। ठीक है, तो आपको उसमें इंस्टॉलमेंट में देने में आपको कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है, वो हम बाकी डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे वो डिराइव होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे है बेस्ड। तो मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर वीडियो बनाएं और थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताएं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मैंने आपको बता दी, कुछ लेना देना नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग की कि 731 रुपये उसने 731.03 इसने लिया है, ये 4 साल बाद इतना रुपये दे रहा है, इतने ईयर बाद इतने % पे एनम। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अभी अगर आपको इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है तो आपको इतना याद करना पड़ेगा, I = P इंटू 1 + RT/100, या तो सिंपल से इतना एरिया को आप अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको A भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए P कॉमन ले लिया है तो 1 + RT/100 ये अमाउंट ही है। ठीक है, आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि इसको मैंने एलोबोरेट करके लिखा है। ये आपको अमाउंट अपॉन T टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड, प्लस टाइम पीरियड इंटू T-1/2 इंटू R/100। हम आगे इसको देखेंगे कि कैसे ये डिराइव होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, कि हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है, क्योंकि हमें अभी सॉल्यूशन पे नहीं आया, प्रिंसिपल हमारे निकालना सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको ये सब करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें दिया गया है 848 रुपीज़ दिया गया है। अभी ये बोल रहा है कि 848 रुपीज़ को देना है अगर उसने इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं दिए। अगर वो इंस्टॉलमेंट में पैसे नहीं देता है तो लास्ट में उसको 848 रुपीज़ देना है 4 साल बाद। ठीक है, एक ही बार में अगर वो पे कर रहा है, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहे तो कितना पे करना है वो आइए निकालते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का कहता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट कहता है, ठीक है, इनके रूल्स कहते हैं कि अगर वो पहले साल में अगर इंस्टॉलमेंट कुछ उधार लेता है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने तो निकाल लिया 731 रुपीज़ लेता है, तो पहले साल में वो अगर इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में अपने हिस्सेदारी कर देता है कि मतलब 4 इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, तो पहले साल वो कोई इंटरेस्ट नहीं देता इंस्टॉलमेंट पे। तो मान लीजिए हमने कि इंस्टॉलमेंट लिया है I, तो पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, प्लस ठीक है, एक साल ख़त्म होने के बाद उस पर इंटरेस्ट लगने लगता है। ठीक है, तो 1I + PRT/100 जो वाला फार्मूला है उसी में हम IRT, ये इंस्टॉलमेंट का रेट है, तो IRT, T1 क्या है आपका टाइम पीरियड है, एक साल ख़त्म होने पे 1 साल अपॉन 100। इसी तरीके से सेकंड ईयर स्टार्ट होने पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टार्ट होने पे I + IRT 2/100 प्लस I + IRT 3/100 848। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका सम 848 के बराबर होगा। ठीक, तो पहले साल में अगर ये नहीं देता है, अगर पहले साल में नहीं देता तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, अगर सेकंड साल में नहीं देता तो उसके पास कितना लग जाता है 4% के हिसाब से इंस्टॉलमेंट रेट पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो IRT 1/100। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ईयर में अगर नहीं देता है तो आपको
IRT2/100 के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्लस अगर थर्ड ईयर में नहीं देता है तो IRT3/100। तो अगर ये चारों साल में नहीं देता तो आपको कितना होगा, बराबर 848 के बराबर होगा। ये हमारे ये क्वेश्चन और रूल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप यहाँ से आई को कैलकुलेट कर लीजिए, आई कितने हैं हमारे पास, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आई यहाँ पे डिनोट हो रहा है इंस्टॉलमेंट रेट पे, तो आई 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 तो 4i, ठीक है। ऊपर से हमने आई आर सब में कॉमन है, इंस्टॉलमेंट इनटू रेट, ठीक है। IR T1 T2 T3, ठीक है। टाइम पीरियड है, पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल अपॉन 100 इजिकल टू 848। 100 को हमने यहीं पे रखा है भी, इसको कॉमन लेके आप इसका भी कर सकते हैं। तो 4i प्लस आई इंटू रेट हमें दिया गया 4% का, ठीक है। रेट हमें दिया गया 4%। टाइम पीरियड हम डाल देंगे पहले साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। आप हमें समझ लीजिए कि जितना ईयर्स दिया गया है तो 4 - 1 आप इसको, ठीक है, T-1/2 इंटू टी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 + 3, और सिंपली ज़्यादा डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 इजिकल टू 848। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू इंस्टॉलमेंट 4i प्लस 4 इंटू ये ऐड होके 6 हो जाएगा, तो 6×4 = 24i/100 इजिकल टू 848। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 इंटू 4i 400 प्लस 24i इजिकल टू 424i इजिकल टू 84800, ठीक है। आई इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ गया 200, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 848 को पे कर रहे हैं, ठीक है, 848 पे कर रहे हैं आप एक ही बार में, तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है, 48 रुपीज़ का। और अगर आप 200 रुपये दे रहे हैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो आप कितना 800 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है। और आपने प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाला था 731 रुपये, ठीक है। हमने देखा ना प्रिंसिपल निकाला, तो 731 रुपीज़ हमने लिए। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो 200 रुपये हम देंगे हर साल में 4 साल तक, तो 800 रुपये देंगे। और अगर वो 800 रुपये इक्वल इंस्टॉलमेंट में नहीं देते हैं तो हम एक बार में कितना देंगे उसको, 4 साल बाद 848 रुपीज़, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का गहराई है जो कि लोग समझते नहीं हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि इंस्टॉलमेंट अब हमें देनी है 200 रुपये, तो यहाँ पे आप समझ गए यहाँ 200, और अगर पहले साल में नहीं दिया तो आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा 200 प्लस 200 इंटू रेट 4/100, तो कितना हुआ 200 इंटू 4 800 तो 8 रुपये, ठीक है। फिर इसमें डबल हो जाएगा 16, इसमें कितना हो जाएगा 48, 16 48, ठीक है। फिर ऐड कर देंगे आप इसको तो 848 के बराबर आ जाएगा। कि अगर आप उसको हर साल इक्वली पे नहीं कर रहे हैं तो आपको, तो ये आपका 848 क्या होता है, अगर चारों साल आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपको 848 रुपीज़ पे करना है, ठीक। तो इंस्टॉलमेंट हमारे यहाँ से आ गया 200। तो इसी से हमारे देखिए आप जो हमने ये सीखा, तो इसी से एक फार्मूला भी डिराइव होता है जो कि आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन फार्मूले से भी आजकल नए नए सॉल्यूशंस आ चुके हैं मार्केट में, एजुकेशन ग्राउंड में, ठीक है, कि आप उसको क्विकली कैसे कर सकते हैं। तो हम पहले फार्मूला डेरिवेशन लिखें कि कैसे फार्मूला डिराइव होता है, ताकि, और उसके बाद फिर मैं क्विक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा क्विक सॉल्व कैसे किया जाता है इस क्वेश्चंस को। तो ये क्यों मैं बताऊंगा, ताकि आपको फार्मूला डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि अगर आप वो मेथड भूल भी गए, अगर डगमगा गए, कुछ क्वेश्चन में चेंज आ गया, तो आप उसको घुमा फिरा के सॉल्व करने की कोशिश तो करेंगे अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच गया। तो इसलिए फार्मूला डेरिवेशन भी सीखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी 200, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको कम देना पड़ रहा है, और एक ही बार आप 4 साल में पे कर रहे हैं तो 848 मीन्स 48 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिल गई। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने इसलिए आपको निकाल के बताया कि 731 रुपये हमने लिया। कितना लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि पे तो हम कर रहे हैं 848 क्वेश्चन में, और बहुत दूसरे वीडियोज़ में आपने दूसरे ट्यूटर्स से आपने देखा होगा कि हम 848 पे तो कर रहे हैं 4 साल बाद, लेकिन हमने लिया कितना था। लोगों के मन में यही डाउट रहता है कि हमने लिया कितना था, कि हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में 800 तो पे कर रहे हैं 200 रुपये करके, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। बहुत लोग सोचते हैं यार हमने लिया कितना था, है ना। तो 731.03 हमने लिया था, 200 करके हमने 800
रुपये। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं तो 800 रुपये देंगे, और अगर एक ही बार में देंगे तो 848 रुपीज़ देंगे। तो आइए फार्मूला डेरिवेशन की तरफ चलें, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। फार्मूला डेरिवेशन कुछ नहीं है, सिंपली जैसे हमने सॉल्यूशन निकाला i प्लस आई आर टी 1/100, तो यहाँ तक हमने देख लिया है, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्यूशन में देख लिया। अब इसी को हम जनरलाइज कर देंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। i कितने हैं, 4i है, आई आर को कॉमन ले लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3/100 इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू। अब यहाँ से हम i को कॉमन ले सकते हैं, तो 100 Ti। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने 100 को एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हट के यहाँ पे 400 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे Ti आ गया। तो 4 हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड है, 4 हमारा क्या था, टाइम पीरियड, इसलिए मैंने इसको 4 हमारा 4 ईयर्स टाइम है, तो इसको 4 को मैंने टी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ज़रूरी थोड़ी कि हर बार 4 ईयर्स देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरलाइज कर रहे हैं तो 4 को हमने टी लिख दिया। आई क्या है, इंस्टॉलमेंट है, प्लस इसको हमने आई आर T1 T2 T3 100 एलसीएम होके दूसरी तरफ चला गया, तो अमाउंट ड्यू इंटू 100। अब यहाँ से हम आई को कॉमन ले लें तो हमारे पास बच जाएगा 100t 100 इंटू टाइम प्लस आर T1 T2 प्लस T3 इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू इंटू 100। अब P इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू इंटू 100 अपॉन ये पूरा नीचे चला जाएगा T इंटू 100 प्लस आर T1 T2 T3। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आ चुका है। ये आप इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर याद हो गया तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका इंस्टॉलमेंट का। अमाउंट ड्यू मीन्स कितना पे करना है बाद में, इंटू 100 अपॉन T इंटू 100 प्लस आर T1 T2 T3, ठीक है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो 1 2 3 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 5 साल का है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल, ठीक है, ये n-1 रहता है हमेशा, अब याद रखिए। 4 साल है तो ये 1 2 3 तक रहेगा, ठीक है, n-1, n क्या है, टाइम पीरियड, उतना रहेगा। तो ये हमारे इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम क्विक मेथड देख लेते हैं। क्विक मेथड कैसे क्विकली इसको एग्ज़ाम में करना है। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ इंस्टॉलमेंट हम हमेशा लिख दे रहे हैं 848 रुपीज़, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि हर साल वो 100 रुपये दे रहे हैं, हर साल उसका इक्वल इंस्टॉलमेंट है 100 रुपये। तो पहले साल पे क्या, वो इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है, पहले साल पे वो इंटरेस्ट नहीं देगा। सेकंड साल पे वो इंटरेस्ट देगा, ठीक है, कितना देगा, आई प्लस आई आर टी 1/100। तो आई क्या है, इंस्टॉलमेंट है हमारा 100 जो हमने माना है, उस पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है, ये आई आर टी 1। आई क्या है हमारा 100, रेट है हमारा 4, टाइम पीरियड कितना है पहले साल के लिए 1/100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4, 100 से 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4, तो 100 प्लस 4 इज इक्वल टू 104। थर्ड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, सिमिलरली डबल हो जाएगा, सिमिलर है ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 100 लेने से यही फ़ायदा होगा कि आपका आई और 100 कैंसिल हो जाएंगे। आर इंटू टी, आर कितना है हमारा 4 इंटू 2 8, तो 100 प्लस 8 108। फोर्थ ईयर में सिमिलरली आर इंटू 3 बचेगा, तो आर हमारा 4 इंटू 3 12, तो 100 प्लस 12 112, ठीक है। आप इसको डबल कर सकते हैं, डबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बाकी आपका 100 वैल्यू ऐसी आ जाएगी। 100 से 100 आई और 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 इंस्टॉलमेंट आई हैं इंटरेस्ट के साथ, कि अगर वो एक बार में पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, हर साल पे नहीं कर रहा है, तो उसको एक साथ कितना पे करना है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसने ये चारों इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो उसको एक बार में कितना पे करना हो रहा है, 848, लेकिन यहाँ पे हमारा जोड़ के कितना आ रहा है, 424, ठीक है, जो हमारा 100 मानने पे। तो आप देख सकते हैं 424 हमारा आ रहा है। अगर उसने, हमने 100 इंस्टॉलमेंट माना है और उसने चारों साल की किस्तें नहीं भरी हैं, 420 इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो 424 आ रहा है, लेकिन उसको कितना देना था, 848 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम्स जा रहा है, 424 से 848 2 टाइम्स में जा रहा है ना, 2 टाइम्स में। तो मीन्स हमने इंस्टॉलमेंट जो माना है वो 2 टाइम्स कम माना है, तो हमें इंस्टॉलमेंट को क्या मानना पड़ेगा, 2 टाइम्स ज़्यादा। तो 2 टाइम्स अगर ज़्यादा मानेंगे तो हमारा इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा,
हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, जो हमने माना है 100 वो 2 टाइम्स हो जाएगा 200। ठीक है, ये करने का क्विकेस्ट मेथड है आज की डेट में। ठीक है, बाकी अगर आप एज्यूम कर सकते हैं इसको, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शंस पे भी इस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको 848 पे करने हैं और 4 साल में पे करने हैं, तो आप इसको 4 से सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ना हो जाएगा 4 2 जा, तो आपको 212 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है कि 212 आ रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ा है। ठीक है, तो 212 आपको इक्वल इंटरेस्ट पे तो नहीं होगा, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी 212 से कम होगी, क्योंकि 200 उस वैल्यू पे कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी जुड़ेगा, तो इसलिए जो भी आपका आंसर आएगा वो अब 212 से कम आएगा। तो आपका ऑप्शन बी एक अकेला बचता है जो 212 से कम है, ऑप्शन बी। ठीक है, 848 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 212, लेकिन तो आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होगा, क्योंकि आप तो देखिए 4 साल में पे करेंगे 212 212 212 212। ठीक है, 4 साल में अगर आप पे करें 212 212 212, लेकिन हमें तो इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट भी तो लेना है, तो आपकी अमाउंट 848 से ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या देखना है, ऐसी वैल्यू जो 212 से कम है, तो 212 से एक ही वैल्यू कम है 200, जिसमें इंटरेस्ट आप लगा के 848 तक पहुंच सकते हैं अगर आप एक टाइम में पे नहीं कर रहे हैं 4 साल का इंस्टॉलमेंट। तो आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एज्यूमेशन मेथड, एजम्पशन मेथड कह सकते हैं उसको। ठीक है, कि अगर आपको 212 से कोई वैल्यू अगर 205 रुपये भी दे दी तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड तब के लिए है, आप एक जनरली देख सकते हैं 4 से डिवाइड करके, तो आप उधर क्विकली एसेस कर सकते हैं कि हाँ 200 आंसर हो सकता है। ठीक है, तो एक ये मेथड भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई है, लेकिन मैं आपके लिए ये बनाना चाहता था, बहुत ही दिनों से बहुत सोच रहा था, बहुत सारे लोग कह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इंस्टॉलमेंट का क्लैरिटी कुछ आई होगी, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कि 731 रुपये हमने लिए, अगर हम उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है, 731 को, तो 200 200 200 करके हम 800 रुपये देंगे। 731 रुपये की जगह 4 साल में हम उसको 200 200 करके 800 रुपये देंगे। लेकिन अगर उसको हम एक साथ ही में देंगे तो 848 रुपीज़ देंगे। ठीक है, 848 रुपीज़, अगर हम 4 साल में अगर एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे हैं तो हम उसको एक बार में 848 रुपीज़ देंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।